हेलो दोस्तों। आज हमारी रिएक्ट जेएस सीरीज़ का थर्ड डे है, जिसमें बताऊंगा कि प्रॉप्स क्या होते हैं, प्रॉप्स का यूज़ कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। इससे पहले पढ़ा हमने कि कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, कंपोनेंट से बेसिक लेआउट कैसे बनाया जाता है। आज मैं बताऊंगा कि प्रॉप्स क्या होते हैं। प्रॉप्स बेसिकली एक तरीके का हमें एक फंक्शनैलिटी मिलती है जिससे हम कंपोनेंट के अंदर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन मतलब क्या होता है कि अगर मैंने एक कंपोनेंट दो जगहों पे लगा रखा है, अब मैं चाहता हूँ उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक पार्ट है वो एक ही कंपोनेंट में चेंज हो, मतलब एक ही जगह पे चेंज हो, दूसरे वाले में नहीं। तो वहाँ पे हमारे पास प्रॉप्स काम आते हैं। उधर मैं एक एज अ वेरिएबल पास करूँगा उस प्रॉप में जिसमें मुझे कस्टमाइजेशन करनी है। कस्टमाइजेशन जिसमें मेरे को करनी है उसमें मैं पास करूँगा, एंड देन वहाँ से मैं उसको डीस्ट्रक्चर करके या फिर डॉट करके मैं उसकी वैल्यू लेके उसके अंदर डाल दूंगा जहाँ पे भी मुझे कस्टमाइज़ करनी है। लेकिन इससे फ़ायदा ये होता है जहाँ पे भी हमने दूसरा एज इट इज़ सेम जो कंपोनेंट लगाया हुआ होता है वो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो ये फ़ायदा होता है। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। ये हमने कल बनाया था, ये नैवबार है हमारा। देन ये हमने फॉर्म लगाया था और ये सिंपल सा बेसिक पेज बनाया था। आज मैं बताऊंगा इसके अंदर नैवबार के अंदर कि अगर मुझे कस्टमाइजेशन करनी है, मीन्स अगर मुझे ये चेंज करना है। अब मान लो ये वाला अगर मुझे ये चेंज करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। अब बोलोगे कि आप सीधा जाओ यहाँ पे चेंज कर दो, ऐसे तो ये चेंज हो जाएगा। बट होगा कि अगर ये मैंने कहीं और भी यूज करा हो, सोचो, इमेजिन मैंने कहीं और भी यूज करा हो, तो होगा क्या कि इसमें तो चेंज होगा ही होगा। जहां पे मैंने वो ये चीज और भी लगाई हुई है, यही सेम चीज, यही वाला कंपोनेंट, वहां पे भी चेंज आ जाए। तो प्रॉप्स का इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया ताकि हम अगर कंपोनेंट सेम भी लगाया हुआ है, कंपोनेंट अगर हमने सेम भी लगाया हुआ है कहीं पे भी, तो हमें अगर एक स्पेसिफिक पार्ट या फिर स्पेसिफिक कंपोनेंट को कस्टमाइज करना है तो हम चेंज कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूँ। ये नैवर, नैवर मतलब ये जो ब्लैक स्ट्रिप है ना, इसको नैवर कहते हैं। अब इसके अंदर मैं बोलूंगा कि मुझे ये जो लिखा है ना, ये होम न्यू, ये चेंज हो जाए। चेंज कैसे करूं? रन टाइम पे करूं। मैं रन टाइम पे मतलब कैसे, यहाँ पे एक एज अ वेरिएबल पास करूं। जैसे मैं बोलूं नैवबार टाइटल, एंड यहाँ पे लिख दूं मैं नैवबार न्यू टाइटल, ऐसे। अब होगा क्या, जैसे मैंने ये लिखा तो ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। बताता हूँ कैसे। ये ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेगा कि यहाँ पे इसकी की है और ये इसकी वैल्यू, ऐसे ऐसे कर देगा ये। तो हम जब इसके पास जाएंगे हम कैसे लेंगे, या तो मैं डीस्ट्रक्चर कर दूं, बट अभी सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ पे प्रॉप्स लिखूंगा। और अगर मुझे दिखाना है कि प्रॉप्स में आएगा क्या, तो अगर मैं यहाँ पे प्रॉप्स करूंगा तो सेम वही आएगा जो मैंने पहले बताया था। यहाँ पे क्या आएगा कि नेवर टाइटल और नेवर न्यू टाइटल, ये ऐसे आएगा। और इसको मैं यहाँ लगा दूंगा। अभी मैं बताता हूँ, अभी के लिए मैं इसको अभी नहीं लगाऊंगा, पहले बताऊंगा। ये ऐसे आएगा पहले कंसोल के अंदर जो प्रॉप्स आएगा। मैं इसको सेव करूंगा, देखो ये रहा नैव टाइटल। ये इसने ऑब्जेक्ट के अंदर हमें बना के दे दिया। अब मुझे अगर इसकी वैल्यू चाहिए ये वाली, तो मैं कैसे ले सकता हूँ? डॉट, डॉट लगा के। मैं डॉट लगा के इसकी वैल्यू ले सकता हूँ। कैसे लगेगा? अगर मुझे जावास्क्रिप्ट लिखनी है इसके अंदर, तो मैं क्या करूंगा, प्रॉप्स डॉट, क्या लेना है मुझे, ये इसकी की, क्या लेना है मुझे, नैव बार टाइटल। अब मैं जैसे ही ये करूंगा सेव, तो देखो ये आ गया, चेंज हो गया। बट अब होगा क्या कि जहां पे भी मैंने ये एग्जिस्टिंग यूज करा हुआ होगा वहां पे चेंज नहीं होगा। वहां पे वो एज इट इज सेम रहेगा जैसे पहले था। अब मैंने इसको यहाँ पे वैल्यू इस वाले में दी है, तो यहाँ चेंज होगा, इस वाले में खाली चेंज होगा। उस वाले में चेंज नहीं होगा जहां पे आपने दूसरी जगह पे यही कंपोनेंट सेम यूज करा।
इसलिए प्रॉप्स का इंट्रोड्यूस किया गया कि मैं एज अ वेरिएबल एक चीज पास कर सकूं इसके अंदर और उसको कस्टमाइज कर सकूं अपने हिसाब से। अब मैं एक से ज्यादा प्रॉप्स भी दे सकता हूँ, जैसे कि मेरे को अगर ये होम चेंज करना है, मेरे को यहाँ पे होम नहीं लिखना, मेरे को यहाँ पे कुछ और लिखना है, तो मैं इसी के अंदर एज अ मैं बोलूंगा होम टाइटल, होम न्यू, और यहाँ पे बोल दूंगा न्यू होम, ऐसे। अब ये कैसे बनेगा मैं बताता हूँ। इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनेगा जिसके अंदर तो, अब ये तो आएगा ही आएगी वैल्यू, इसके साथ एक और वैल्यू आएगी, क्या, होम न्यू, और यहाँ पे न्यू होम। अब इसको पहले मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये नया टाइटल, ये इसने मेरे को ऑब्जेक्ट दे दिया, ठीक है। अब मेरे को उसमें से ये वाली ऑब्जेक्ट की वैल्यू निकालनी है, तो मैं कैसे निकलेगी, प्रॉप्स डॉट होम न्यू, सेव एंड देन डिप्लॉय, न्यू होम आ गया, ये देखो। तो बेसिकली प्रॉप्स का इसलिए यूज किया जाता है कि किसी भी कंपोनेंट को हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकें। बाकी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा इसके और क्वेश्चंस, ये कहाँ यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, एंड इसका एक थोड़ा सा हम अपर लेवल का क्वेश्चन लेंगे। ये तो बहुत बेसिक था, मैंने बस इंट्रोडक्शन दिया था ये क्यों यूज किया जाता है, ठीक है। अगली वीडियो में बताऊंगा कि इसका और अच्छे से यूज कैसे होता है। ये तो बस मैंने इंट्रोडक्शन बताया था। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, आप कमेंट्स में बताना आपकी वीडियो कैसी लगी, एंड बाकी मिलते हैं, बाय।